एपिसोड 49 से लेकर एपिसोड 80 तक मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ, इसीलिए आज हम शुरुआत करेंगे एपिसोड 81 से, जहाँ एक कैमरामैन अपनी कैनन कार लेकर अपग्रेडेड नेक्रोमैंसर टॉयलेट से लड़ने जाता है और उसके ऊपर फायर कर देता है, लेकिन इस टॉयलेट को कद्दू फर्क नहीं पड़ता। उल्टा ये टॉयलेट अपने कैमरामैन को ही जला देता है, जिसके बाद एंट्री होती है ट्राई वुमन की। आते ही इसके खोपड़े पे पहले एक मिसाइल फेंक कर मारती है और फिर तुरंत ट्राई टाइटन को बुलाने के लिए हेडक्वार्टर में सिग्नल भेज देती है। एक कैमरामैन आराम से चिल कर रहा होता है, लेकिन तभी ट्राई वुमन का भेजा हुआ सिग्नल सुनकर वो ट्राई टाइटन को निकलने का सिग्नल देता है, जिसके बाद अगले एपिसोड में अपग्रेडेड नेक्रोमैंसर टॉयलेट हर जगह तबाही मचाते हुए दिखाया जाता है और तभी उससे लड़ने आता है सोना टाइटन, जिसे देखते ही इस टॉयलेट की चड्डी गीली हो जाती है। इसीलिए ये जल्दी से अपने साथियों को मदद के लिए बुलाता है। सोना टाइटन इनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों इसे झगड़ लेते हैं और एक चौथा टॉयलेट पीछे से टाइटन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी ट्राई टाइटन आकर उसे रोक देता है और इन टॉयलेट्स को मारना शुरू कर देता है। सोनार टाइटन भी नेक्रोमैंसर को जोरदार मुक्का मार के उसका जबड़ा ही तोड़ देता है और दूसरी तरफ ट्राई टाइटन बाकी टॉयलेट्स को पीट पीट कर उनकी चटनी बना देता है। ये टॉयलेट अपना जबड़ा फिक्स करता है और तभी हमें बैकग्राउंड में नजर आता है मैड टॉयलेट, जो कि आते ही छोटे छोटे पॉट्स को जमीन पर फेंक देता है, जिनसे बाहर आते हैं पैरासाइट टॉयलेट्स और निकलकर बाकी कैमरामैन्स को कंट्रोल करने लगते हैं। सोनार टाइटन दुश्मनों को ढूंढने के लिए अपने माइक्रोफोन्स को इस्तेमाल करता है। तभी ये मैड टॉयलेट अपने स्पीकर से हाई पिच नॉइज प्रोड्यूस करके सोनार टाइटन को डिस्टर्ब कर देता है और मौके का फायदा उठाकर ये सोनार टाइटन को एक मुक्का भी मार देता है। ट्राई टाइटन ये सब देखता है और मैड टॉयलेट की तरफ उड़ते हुए आता है, लेकिन इससे पहले कि ट्राई टाइटन इसका गला दबोच पाता, ये टॉयलेट अपनी शील्ड एक्टिवेट कर देता है और इन दोनों को लड़ते हुए देखकर नेक्रोमैंसर टॉयलेट मौके का फायदा उठाता है और अपनी साइथ को समन करके ट्राई टाइटन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इसे इतना डैमेज हो जाता है कि इन दोनों टाइटन्स को रिट्रीट करना पड़ता है। एपिसोड 83 में कुछ बहुत ही ऑसम होता है। ट्राई टाइटन वापस बेस में आता है और कहता है, मुझे फुल पोटेंशियल चाहिए, मुझे और कुछ नहीं पता, चाहिए मतलब चाहिए। स्क्रीन पर दिखाई वार्निंग को इग्नोर कर दिया जाता है और फिर होता है ट्राई टाइटन का फुल पोटेंशियल अनलॉक। इसकी छाती पर लगी स्क्रीन पॉप अप हो जाती है और दोनों हाथों से लंबी तलवारें बाहर आ जाती हैं और इसकी उड़ने की स्पीड के बारे में क्या ही कहना, कतई सुपरमैन की तरह करता है टेक ऑफ। अगले एपिसोड की शुरुआत होती है सोनार टाइटन को लड़ते हुए दिखाकर, जहां इसे मदद की सख्त जरूरत थी। तभी फ्लैश की स्पीड में आता है ट्राई टाइटन और इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि सोनार टाइटन तो हवा के झोंके से ही गिर जाता है, जिसके बाद सोनार टाइटन अंगूठा दिखाकर निकल लेता है और ट्राई टाइटन करता है अपनी रफ्तार का एक और प्रदर्शन। पलक झपकते ही उड़ता है और अपने पीछे मौजूद डुओ टॉयलेट को खत्म करके इस टॉयलेट को भी एक ही झटके में फाड़ देता है और इसकी कटी गर्दन दिखाकर जंग का ऐलान करता है, जिसके बाद हमें टॉयलेट हेडक्वार्टर का नजारा दिखाया जाता है, जहां टॉयलेट एम्परर जी मैन टॉयलेट को फिर से जिंदा करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके लिए इन दोनों टॉयलेट्स को हीरोज के बेस जाकर जी टॉयलेट की बॉडी चुरानी पड़ेगी, वरना ये अपग्रेडेड टॉयलेट एम्परर इन्हें जान से मार देगा। एपिसोड 85 में हीरोज एक न्यूरोलिंक टेस्ट कर रहे हैं, जिसकी मदद से स्कीबिडी टॉयलेट्स के दिमाग को काबू कर पाएंगे और लगता है ये टेस्ट सफल रहा, लेकिन तभी हेडक्वार्टर्स पर हमला हो जाता है और हमें नजर आता है सिनेमा टाइटन का अपग्रेडेड वर्जन, जो कि नेक्रोमैंसर टॉयलेट से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए बहुत भूखा है। नेक्रोमैंसर सिनेमा टाइटन का मजाक उड़ाता है और हमला करने को कूदता है। सिनेमा टाइटन भी पूरी तरह तैयार है। एपिसोड 86 में सिनेमा टाइटन नेक्रोमैंसर के अटैक्स को इजीली डिफेंड करके लड़ाई में विनिंग पोजीशन में आ जाता है, लेकिन तभी एक स्केलेटन टॉयलेट उसे पीछे धकेल देता है और ये टॉयलेट अपने साइथ को हवा में लेविटेट करके टाइटन की तरफ फेंक देता है, जिसको टाइटन इजीली डॉज करता है और फिर से लड़ाई शुरू कर देता है, जहां इस टॉयलेट का हाथ कट जाने के बाद भी ये पागलों की तरह हंसता है और हम देखते हैं कि ये लड़ाई बस एक डिस्ट्रैक्शन है और छुप छुप के कुछ टॉयलेट्स फैसिलिटी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जो अंदर घुसने के बाद अच्छे स्किबिडी से मिलते हैं, जो उन्हें बेवकूफ बनाकर सीधा मरने को छोड़ देता है। एक और टॉयलेट फैसिलिटी तोड़कर अंदर आता है, लेकिन प्लंजर टीवी मैन उसे संभाल लेता है। बाहर सिनेमा टाइटन नेक्रोमैंसर को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी मैड टॉयलेट की पूरी टीम वापस आ जाती है, जिसके बाद ट्राई सोल्जर्स भी साथ देने हाजिर होते हैं और ट्राई टाइटन मदद करने फुल स्पीड में निकलता है। एपिसोड 87 में हमें दिखाई जाती है जी टॉयलेट की डेड बॉडी, जिसको हीरोज डिस्ट्रॉय करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी मैड टॉयलेट की आर्मी इस फैसिलिटी को इन्फिल्ट्रेट कर देती है और बहुत ही सफाई से जी टॉयलेट को उठाकर ले जाने लगती है। जो भी है, अपना प्लंजर टीवी मैन फुल स्वैग में एक टॉयलेट को खत्म करता है। फिर बाहर का नजारा दिखाया जाता है, जहां
अचानक से आसमान नीले रंग से लाल रंग का हो जाता है। ये टॉयलेट्स बच के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इनके शिप पर गिरती है एक रेड फ्लैश और कुछ सेकंड्स बाद ये शिप गिरती हुई नजर आती है। यानी ट्राई टाइटन आ चुका है, लेकिन कुछ तो गलत है। इसकी छाती पर अनस्टेबल लिखा आता है और थोड़ी देर में इसकी हरकतें अजीब होने लगती हैं, जिसके बाद इसे अचानक होश आता है, मानो ये अपने आप को भूल ही चुका था। जिसके बाद अगले एपिसोड में मैड टॉयलेट और ट्राई टाइटन के बीच जोरदार लड़ाई चलती है। ये टॉयलेट सभी अटैक्स को डॉज करते हुए टेलीपोर्ट होकर ट्राई टाइटन पर अटैक कर देता है, जो कि कोई अच्छी चॉइस नहीं थी, क्योंकि ट्राई टाइटन अनस्टेबल हो जाता है और लिटरली मैड टॉयलेट को पटक पटक कर फाड़ता है। मैड टॉयलेट आखिर में खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, लेकिन विलेंस की यहाँ जीत हुई है, क्योंकि टॉयलेट्स को जी टॉयलेट की डेड बॉडी मिल चुकी है। जिसके बाद एपिसोड 89 में स्पीकर बेस पर टॉयलेट्स अटैक कर देते हैं, लेकिन समय पर टाइटन स्पीकर मैन आकर तबाही रोक देता है। वेल, इसके न्यू अपग्रेड्स के साथ तो ये पूरा जलवा दिखा रहा है, लेकिन इसका जलवा तब खराब हो जाता है जब एक सुपर फास्ट टॉयलेट इसको इरिटेट करने लगता है। स्पीकर टाइटन को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब क्या करूं, और तभी एंट्री होती है सोनार टाइटन की, जो कि इस टॉयलेट को आसानी से ढूंढकर न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन इस टॉयलेट के पीछे आसमान में ये क्या है? लग रहा है कि इस तूफान में से कोई आने वाला है। खैर, एपिसोड खत्म होता है इन दोनों के फनी मोमेंट के साथ। एपिसोड 90 में एंट्री होती है प्लेग टॉयलेट की, जो कि हर जगह स्कीबिडी वायरस फैला रहा है। यहाँ इसकी लड़ाई होती है टाइटन स्पीकरमैन और सोनार टाइटन से, जहाँ सोनार टाइटन इसको बहुत मारता है, लेकिन फैंटम टॉयलेट लड़ाई के बीच में उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और मौके का फायदा देख प्लेग टॉयलेट सोनार टाइटन को इन्फेक्ट कर देता है और दूसरी तरफ नेक्रोमैंसर टॉयलेट जी टॉयलेट को फिर से जिंदा कर देता है। अगले एपिसोड में सोनार टाइटन स्पीकरमैन से ही लड़ना शुरू कर देता है, यानी अब वो पूरी तरह इन्फेक्ट हो चुका है। टाइटन स्पीकरमैन रिट्रीट होकर बेस पहुंचता है और दूसरी तरफ जी टॉयलेट फिर से जिंदा भी हो चुका है। एपिसोड 92 में कम बैक होता है टाइटन कैमरामैन का, जो कि एक ऑसम अपग्रेड लेकर आया है, जिसके बाद सोनार टाइटन को पीट पाट कर उसका वायरस निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फैंटम टॉयलेट आकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है। आखिर में कैमरा टाइटन अपनी तलवार निकाल लेता है, इंडिकेटिंग मामला थोड़ा सीरियस हो चुका है। और दूसरी तरफ ट्राई टाइटन पृथ्वी के वातावरण से बाहर जा चुका है और अब इसका सिस्टम इतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है कि इस टाइटन का शरीर इसे जिंदा रखने के लिए और ज्यादा अपग्रेड हो जाता है। एपिसोड 93 में सोनार टाइटन और टाइटन कैमरामैन की लड़ाई चल ही रही होती है कि तभी ट्राई टाइटन वापस पृथ्वी की तरफ बढ़ता है, जिसके आने से आसमान सफेद हो जाता और उसके गिरते ही बहुत तेज हवा का झोंका आता है। थोड़ी ही देर में नेक्रोमैंसर टॉयलेट इन्फेक्टेड सोनार टाइटन को लेने आ जाता है और जी टॉयलेट को यहाँ टाइटन कैमरामैन से लड़ने के लिए छोड़ देता है और लड़ाई में हाथ बटाने टाइटन स्पीकरमैन भी आ जाता है। लेकिन अगले एपिसोड में इससे भी ज्यादा बड़ी आफत है। ट्राई टाइटन काबू से बाहर हो जाता है और अपने ही साथियों पर हमला करना शुरू कर देता है। इवन ये सिनेमा टाइटन को बुरी तरह जख्मी कर देता है। जिसके बाद एपिसोड 95 में ट्राई टाइटन और टाइटन कैमरामैन आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन टाइटन कैमरामैन ज्यादा देर इससे नहीं लड़ सकता, इसीलिए हेडक्वार्टर से मैसेज आता है कि AOC, जो कि एक सैटेलाइट है, उसके पोजीशन पर आने तक ट्राई टाइटन को डिस्ट्रैक्ट करके रखो। और जैसे ही AOC पोजीशन पर आती है, ट्राई टाइटन के ऊपर हमला कर दिया जाता है, इस उम्मीद से कि वो काबू में आ जाएगा और हमें लगता है कि शायद काम बन गया। टाइटन कैमरामैन भी वहां से निकल लेता है, लेकिन होता उल्टा ही है। इसको इतना गुस्सा आता है कि ये सैटेलाइट को फाड़ के रख देता है। आखिर में एक ही ऑप्शन नजर आता है, जिन्होंने ट्राई टाइटन को काबू में लाया उन्हीं की मदद लेना। एपिसोड 96 में टॉयलेट एम्परर एक और हमला करने की प्लानिंग करता है और पहुंच जाता है तबाही शुरू करने, जहां अलायंस के मेंबर्स को मार के फैंटम टॉयलेट उनकी बॉडी को कहीं टेलीपोर्ट कर रहा है। दूसरी तरफ कंप्यूटर रेस आ चुकी है अलायंस की मदद करने, लेकिन मदद से पहले कंप्यूटर मैन मजाक उड़ाना ज्यादा सही समझता है। खैर, वार्निंग देने के बावजूद फुल पोटेंशियल अनलॉक करा है, तो इतना तो सुनना पड़ेगा, लार्ज कंप्यूटर मैन देखने में थोड़ा खुशमिजाज किस्म का लगता है। और कंप्यूटर वुमन के बारे में क्या ही बोलूं, इसे देखकर तो मुझे कुछ कुछ होता है। खैर, इधर उधर पंगे लेने के बाद कंप्यूटर रेस अहम मुद्दे पर आती है। आखिर ट्राई टाइटन गया कहां, जिसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकते क्योंकि टाइटन पर लगाई ट्रैकिंग चिप जल चुकी है। बट समहाउ ट्राई वुमन अभी भी ये देख सकती है कि ट्राई टाइटन कहां है और क्या कर रहा है, जहां हमें पता चलता है कि ट्राई टाइटन एक्चुअली एक एलियन स्पीसीज है, जिन्हें ट्राई एडियन कहते हैं, और उसको कंप्यूटर रेस ने बंदी बनाकर उसकी पावर्स को लिमिट कर दिया था। लेकिन अब ये आजाद है और अपने साथियों के साथ है, जो कि पृथ्वी पर तबाही मचाने आ चुके हैं। मालवेयर को 2 और ट्राइएडियंस की मौजूदगी का एहसास हो जाता है, लेकिन टॉयलेट एम्परर भी जिद्दी है, बोलता है मेरे को तो अभी तही है पूरी दुनिया। जिसके बाद एक POV कैमरामैन बहादुरी
बहादुरी का जी तोड़ प्रदर्शन करके एक ट्राइआडियन का सैंपल लेकर अपनी जान की बाजी लगाकर उस सैंपल को जांच के लिए भेज देता है। फैसिलिटी में जब उस सैंपल को टेस्ट करते हैं तब पता चलता है कि ये अपने ट्राई टाइटन का नहीं बल्कि कोई और ही है जिन्हें ट्राई टाइटन ने मदद के लिए बुलाया है। यानी अब हमारे हीरोज को इन ट्राइएडियंस और टॉयलेट्स दोनों से लड़के इस पृथ्वी को बचाना होगा। फाइनली हम ये जानते हैं कि ट्राई टाइटन को बनाया नहीं बल्कि कैद करा गया था। अब वो आजाद हो चुका है और हमारा दोस्त नहीं है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो सब तो भविष्य में ही पता चलेगा। फिलहाल आप मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, गेमिंग शेमिंग करेंगे थोड़ी। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। मजा आया।